एक्सरसाइज जो डिलीट हो चुकी थी उसमें से क्वेश्चन है जो आई फील कैन कम इन योर पेपर। सबसे गंदा काम है ये भी मेरा अच्छा वाला काम है, ये भी ले लो। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर, लिखो। Find the area of the shaded portion. Find the area of the shaded portion. अब क्यों, चाहे ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो डिलीट हो चुकी है पिछली वाली बुक्स की, पर ये क्वेश्चन देखा जाए तो कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है कि नहीं आ सकता पेपर में। अगर ऐसा कुछ आता है और अगर मैं ना भी करवाऊं तब भी आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर गिवन विद सेंटर O। ये पॉइंट है B एंड D और ये पॉइंट है A एंड C। आउटर बाउंड्री को टच किया पॉइंट्स A एंड C पर, इनर बाउंड्री को टच किया पॉइंट B एंड D पर। वी नीड टू फाइंड दिस एरिया। गौतम ऑनलाइन क्यों आज? मैम वो तबीयत खराब है इसलिए। ओके, सो वी आर गिवन एंगल AOC is 40 degrees. Radii of the two concentric circles 7 centimeter and 14 centimeter respectively. वो पता ही लग जाएगा आउटर रेडियस कौन सी है और इनर रेडियस कौन सी है। तो OA की लेंथ क्या है? OA की लेंथ क्या हो जाएगी? 14। एंड व्हाट अबाउट OB? समझ में आ गया? अब वो कहता है ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालो। तो जो ये एरिया इनक्लोज हो रहा है ये कौन सी दो शेड्स के बीच में हो रहा है? जो हमारा ये वाला पोर्शन बना दिस वन, ये क्या होगा? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एक छोटा सेक्टर है और एक बड़ा सेक्टर है, तो हमें क्या करना है? एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। जो आपने याद है हॉर्स वाला क्वेश्चन किया था कि अगर उसकी रोप को इंक्रीज कर दे तो वो कितना एक्स्ट्रा एरिया ग्रेस कर सकता है, तो वही था ना, आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर। तो यहाँ पर भी यही होगा, आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर, आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर। क्लियर हो गया? तो जिसमें आप लिखोगे पाई कैपिटल R स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर थीटा बाय 360। थीटा कितना दिया हुआ है इसमें? 40 डिग्री। कैपिटल R क्या है? 14 और स्मॉल r क्या है? 7 कॉस सेंटीमीटर। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कभी भी पहले कॉमन मत लिया करो, नंबर्स पुट करना उसके बाद कॉमन लेना। ये आदत हमारी क्या होती है, हम रियलाइज कर पाते हैं कि कहाँ पे डिफरेंस आया है। आई कैन इजीली टेक पाई थीटा बाय 360 कॉमन, ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी ऐसा होता है, हमें लगता है वो कॉमन आ जाएगा, कॉमन होता नहीं है। क्लियर हो गया? तो उसके लिए आई विल सजेस्ट पाई तो वैसे भी कॉमन ले सकते हो, पाई हो गया 360 डिग्रीज हो गया, इसे कॉमन ले सकते हैं। थीटा अगेन आई कैन टेक कॉमन बिकॉज इट इज 40 डिग्री फॉर बोथ यहाँ पर, और मेरे पास आ जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, अब आप अलग अलग एरिया निकालकर भी माइनस कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। अलग अलग एरियाज भी हम निकाल सकते हैं, बट अगर हम 10th में है तो हमें ऐसा करना चाहिए। 7th और 8th में या 6th में सिखाते थे ये एरिया निकालो ये एरिया निकालो, दोनों को माइनस करो। अब जो 10th में बच्चे आते हैं ना उनको हम एक लेवल कहते हैं सरपास करो, एक लेवल हाई पे आ जाओ कि आपने कॉमन नंबर्स निकालकर फिर कैलकुलेशंस करनी है। तो पाई इफ नथिंग इज मेंशन एज सच, इसमें लिखा हम यूज करेंगे 22/7 और ये आ जाएगा 40/360। 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर मैं ऐसे कैसे करूंगी? 14 + 7 × 14 - 7, ये कैंसिल हो गया। 40/360, this will be 1/9, so 22 × 21/9, again 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 51.3 आएगा बेटा, 34 भी नहीं होगा।
स्पीड 3 को स्पीड 4 नहीं लाना, स्पीड 3 ही रहता है। हाँ, तो स्पीड 3 ही रहेगा, जब तक 5 से बड़ा नहीं होगा तब तक हम उसको इंक्रीज नहीं करते, वो रूल को सेम रखना। ठीक है, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं होती। क्लियर हो गया इतना? इसमें कोई आना नहीं चाहिए। अब लिखो, मैंने आपको सर्कल वाले वो तो करवा दिए थे ना, एवोल्यूशन वाले क्वेश्चन तो करवाए थे। नेक्स्ट लिखो, there are two concentric circular tracks. There are two concentric circular tracks of radii 100 meter and 102 meters respectively. A runs on inner track and goes one round and goes once round in 1 minute 30 seconds. B runs on the outer track and goes one round in 1 minute 32 seconds. Who runs faster? ना भी लो, 3.14 ले लो, ठीक है, हाँ 3.14 लो। Take pi as 3.14. Who runs faster? इसमें एक चीज याद रखना, आपने फ्रैक्शंस को कंपेयर भी कर सकते हो। डोंट गो फॉर फाइनल कैलकुलेशन, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। उसने आंसर नहीं पूछा है कि कौन इतना कितना हुआ, उसने सिर्फ इतना कहा है हु रन्स फास्टर। ठीक है, अब इस केस में हमें कंपेयर क्या करना है दोनों में, दोनों की स्पीड, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस फर्क है। एक आउटर सर्कल पे जा रहा है, एक इनर सर्कल पर। तो एरिया जो फर्स्ट जो फर्स्ट वाला जो ए है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर? सर्कल है, अगर वो रन कर रहा है आउटर वाले पे तो इट इज गोइंग 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इनर ट्रैक है। और जो दूसरा बी रनर है वो जा रहा है 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज रनिंग 2 इंटू 3.14 इंटू 100। अगर तो दोनों की स्पीड सेम होती है, दोनों का टाइम सेम होता है रन करने के लिए, तो जिसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है सेम टाइम में वो फास्ट हो जाता। तो यहाँ पे दोनों के डिस्टेंस भी फर्क है और टाइम भी फर्क है। I cannot compare based on the distance alone. I cannot compare based on the time alone. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 628 meters। और दूसरे केस में 2 इंटू 3.14 इंटू 102, 640.56 meters। क्लियर हो गया? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, दोनों निकाल लिया। Now this distance is covered in 1 minute 30 seconds, जिसको हम क्या बोल देंगे, this is 90 seconds, and this distance is covered in 92 seconds. तो आपको अब स्पीड दोनों की कंपेयर करनी है, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी। बात क्लियर हो गई सबको? 628 by 90 बड़ा है या 640.56 by 92? So try to compare the fractions.
करो, जैसे सही लगता है बच्चे करो इसको, बट फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है इसमें। सबसे इजी है, डिवाइड करो चुपचाप से। अगर कैंसिल करना है इसको कैंसिल कर दो, बट 90 से आई थिंक डिवीजन ज्यादा इजी रहेगी, है ना। 90 से मल्टीप्लिकेशन भी 45 से अच्छा है 90 रख लो। इसको जब मैंने 90 से किया तो यहाँ पे आ जाएगा 7 जा 630 हो गया, तो 6 जा 540, 8 8, देन पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 9 में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करते हैं 640.56 डिवाइडेड बाय 92, पहले तो मैं 6 पे मल्टीप्लाई करूंगी, 12, 7 पे कैसे जाएगा, 644 हो गया, तो ये आ जाएगा 6 से 552, ठीक हो गया। देन 8, 13 में से 8 एंड देन 5, यहाँ पे 9 है, आई जस्ट मल्टीप्लाई विद 9, समझ में आई बात कैलकुलेशन की। अब ये 18 और यहाँ से आ जाता है 82, तो ये कैसे फास्ट हुआ। तो आपने वहीं तक निकाला है, 9 से आ जाएगा 810, 07, ठीक है, तो ये 700 आ गया, विच विल गो बाय 7। तो यहाँ पर देखो क्या 7 आता है, तो मतलब आगे तक पहुंच जाना होगा। 5, 0, नहीं होगी, बहुत कम चांसेस हैं अगर फ्रैक्शन आएगा। आगे तक कंपेयर किया था कि नहीं, ठीक है। सो ए इज फास्टर, समझ में आ गया। टाइम में सिर्फ 2 सेकंड का फर्क है और उसकी वजह से भी ए फास्टर है, क्लियर हो गया। इतना क्लियर है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्योंकि हमें सेकंड वाली एक्सरसाइज नहीं है। राइट डाउन द सम ऑफ डायमीटर्स, the sum of diameters of two circles is 14 centimeter and difference of their circumference is 8 centimeter. Find the circumference of each circle. दो सर्कल है, अलग अलग है, टच कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है। उसने कहा एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, ठीक है। एक की रेडियस को स्मॉल आर ले लो, दूसरे की रेडियस को मैंने ले लिया कैपिटल आर, ठीक है। सम ऑफ द डायमीटर, पहले वाले की डायमीटर क्या होगी 2r ले लिया, वाई आई टेक इट इन रेडियस एंड आर, मैंने आर में क्यों लिया, डी डायमीटर क्यों नहीं ले लिया। डिवाइड बाय 2 करेंगे और अल्टीमेटली काम तो हमें रेडियस में ही करना है, हमारे फॉर्मूला जब रेडियस नहीं है तो इट टेक्स सेंस इफ आई टेक डायमीटर एज 2r एंड 2 कैपिटल आर, तो ऐसे 2 डबल कैपिटल आर द सम इज 14, तो दोनों रेडियस का सम कितना हो जाएगा 7। डिफरेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस 2 पाई कैपिटल आर minus 2 pi small r, difference is 8, so 2 into 22 by 7 r minus small r is equal to 8.
ठीक है। अब इसने सर्कमफ्रेंस निकालने को कहा है दूसरों में सर्कल्स का, चलो करो सॉल्व इसको, लेट्स सी। क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर मैंने बनाया नहीं पता। 2 × 22/7 into 1/22, दिस इज द सर्कल, ठीक है। और जो दूसरे वाला हो जाएगा 22/7 into 63/20। अभी तो नहीं करवाऊंगी, अभी तो इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। अभी जैसे मैंने लंबा वाला वे करवाया हुआ ना, इसको ऐसे ही करना, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? ये फ्रैक्शंस में आंसर आया कि नहीं आया इसमें, है ना हमारे पास। लेकिन सर्कमफ्रेंस जो है वो डायरेक्टली आ गए। तो व्हाट वाज रिक्वायर्ड हियर वाज r प्लस r से r माइनस r निकाल लो, ठीक है। वो अलग से एक चीज है। लेट्स स्टिक टू दिस मेथड ओनली। 26 एंड 18, इतना क्लियर हो गया? ठीक है ना। आपने जो लीनियर इक्वेशंस की है वही हमने करनी है। सम ऑफ रेडियाई आपको दिया हुआ है, आपने उससे सम का एक इक्वेशन बना ली, डिफरेंस की इक्वेशन बना ली, दोनों को अगर सॉल्व किया तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस आते हैं 26 एंड 18 ऑफ द टू सर्कल्स रिस्पेक्टिवली। इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कर लिया सबने इतना? राइट द नेक्स्ट वन। Two circles touch each other externally. Two circles touch each other externally. The sum of their areas is 58 pi square centimeter, and distance between their centers is 10 centimeter. Find radii of the two circles. तो इसमें जो मैंने आपको टेंजेंट्स वाला रूल सिखाया था ना सारा, व्हेन द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली इंटरनली, अगर दो सर्कल्स है ऑफ डिफरेंट रेडियाई, दे टच ईच अदर एक्सटर्नली, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक दोनों सर्कल्स है तो दोनों के अपने अपने सेंटर्स होंगे, तो एक का सेंटर लिया ए और एक का सेंटर लिया बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने लिया सी। So what can you say about points A, C and B? They are collinear points. मैंने आपको कहा था कि जब सर्कल्स टच करते हैं either externally or internally, the centers and the point of contact lie on the same straight line. तो ये आपको प्रूव नहीं करना होता, ये आपके लिए एक अंडरस्टूड चीज होती है जब हम सर्कल्स में आते हैं, एरियाज वाला चैप्टर करते हैं। जब न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तो ज्योमेट्री वाला पार्ट इतना प्रूव नहीं करेंगे। तो ACB are collinear points. This is a general understanding. जब आपका चैप्टर 10 होगा ना तब इसमें प्रूव करना होगा कि प्रूव दैट ACB is a straight line.
तब कैसे प्रूव करोगे? तब कैसे प्रूव करेंगे इसको? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। एट बोथ ऑफ देम सम इज 180 डिग्री। और 180 डिग्री वाला एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, देयरफॉर इट्स अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। एसीबी हमारे कोलिनियर पॉइंट्स आ गए। दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। देन नाउ दे से डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या होगा? जब सर्कल्स टच करते हैं एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज द सम ऑफ द रेडियाई। तो एक ले लो कैपिटल आर, एक लेंगे स्मॉल आर। तो मुझे दिया हुआ है आर प्लस आर इज 10 सेंटीमीटर। सम ऑफ देयर एरियाज, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले का क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर कितना हो गया? 58 पाई। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है ना? तो सेकंड वाली इक्वेशन से मैंने पाई कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर आ गया 58। अब एक मुझे दिया हुआ है आर प्लस आर इज 10, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 58। इसको सॉल्व करना है। वही करना है। ठीक है, स्क्वेरिंग बोथ साइड्स करो या फॉर्मूला करो, हमारा आंसर वैसे ही आए। और भी इजी क्या है इसके लिए, अगर वो स्क्वेरिंग बोथ साइड्स नहीं याद रहता? दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस है, एक्स एंड वाई ले लो। आपने क्या करना है? कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लो, 10 माइनस स्मॉल आर यहाँ पुट कर दो, और लो, और इजी हो जाएगा। स्क्वेरिंग बोथ साइड्स में डबल आर होगा। कैसे सॉल्व करना है उसको? 2ab आती है ना टर्म, 2xy, तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस में से एक की वैल्यू लो, लीनियर में से वैल्यू लो, क्वाड्रेटिक में पुट कर दो। समझ में आ गई बात? ये इजी है ना? स्क्वेरिंग बोथ साइड से अच्छा ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस फॉर्मूला ठीक से लगाना। 100 प्लस आर स्क्वायर माइनस 20 आर प्लस आर स्क्वायर इज 58। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक बनेगी। तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 3 और 7 जब फैक्टराइज करोगे इसको। तो रेडियस क्या आ जाएगी? एक 3 होगी और एक 7। 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली कुछ नहीं है। अगर बड़े वाले को 7 ले रहे हो तो दूसरा स्मॉल आर जो है वो क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट लिखो। if this is done, write the next one. Write the next one. हो गया सबका ये वाला? ठीक है, this is the figure given to you. There are two concentric circles. Area enclosed between the two circles is 770 square centimeter. Outer radius is 21 centimeter. Find inner radius.
दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, दिस इज गिवन टू यू, these are two concentric circles. अच्छा बताओ क्या होगा एरिया enclosed between the two circles? enclosed between two circles का है, इन दोनों सर्कल्स के बीच में जो एरिया है वो ये वाला, जिसे हम सर्कुलर रिंग कह देते हैं, ठीक है ना? इसको तो इनर आउटर रेडियस आपको दी हुई है 21 सेंटीमीटर, OA is 21 सेंटीमीटर. थिकनेस मुझे नहीं पता, लेकिन इनर रेडियस को मैं क्या ले सकती हूँ? चलो अगर मैंने इनर रेडियस को लेट द इनर रेडियस बी आर, ठीक है, स्मॉल आर ले लिया, एरिया एनक्लोज बिटवीन टू सर्कल्स क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 770. क्लियर हो गया इतना? पाई 21 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज 770. ठीक है, तो 22/7, 21 माइनस आर स्क्वायर इज 770, तो ये 2 और ये 70 हो गया 35. तो 21 माइनस आर स्क्वायर इज 35 इंटू 7. क्या क्लियर है सबको? ठीक है, डन. नेक्स्ट देखो. लिख लिया सबने? सबका हो गया? क्यों? अब इस केस में दिया हुआ है एरिया एनक्लोज, वही सेम क्वेश्चन है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू concentric circles is 346.5 square centimeter. Circumference of inner circle is equal to 88 centimeter. Find the radius of the outer circle. तो एक आउटर सर्कल है अपने पास और एक इनर सर्कल है. इनर सर्कल की रेडियस को मैंने स्मॉल आर लिया, आउटर सर्कल में मैंने कैपिटल आर ले लिया. तो एरिया इनक्लोज बिटवीन द टू सर्कल्स क्या होगा? एक सर्कुलर रिंग कह देते हैं उसको. ये ना आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम में बहुत हेल्प करेगा अगर इस चीज को समझ लेते हो. तो मेरे पास आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज 346.5. सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल मतलब 2 पाई स्मॉल आर इज गिवन एज 88. तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? वेट, एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया था.
समझ में आ गया? जहां आर निकाल लिया ना, क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं देयरफॉर इनर रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो जहां पे आपने ये स्मॉल आर इक्वल टू 14 लिखा ना, तो वहां पे सेंटीमीटर लगा देना, ठीक है? तो पाए कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इज 346.5, आर स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर 346.5 इंटू 7 डिवाइड बाय 22। क्यों करते हैं? गलत हो गया, फिर क्या हो गया? तो इतना ज्यादा क्यों करना है? इंस्टेड उसको इतना काटने से अच्छा है दिमाग ये लगाओ कि ठीक कैसे करें। कैलकुलेशन ठीक है मेरी? मैंने तो गड़बड़ होगी। ये ठीक किया मैंने? 11 से कट किया, इसको ठीक किया, 3 देन 1, है ना? और 31.5 ही आएगा, इंटू 7 किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना, कितना आता है? 220.5, मैंने ये लिखा हुआ था। 196 ऐड किया तो कितना आया? इंटू 2, इसको कॉस इंटू 2 करना होगा, 392 ही आएगा, है ना? So this is 216। अच्छा, डिवाइड बाय 2 भी तो है, ठीक है, ठीक। दिस इज 612.5 डिवाइड बाय 2, नाउ दिस इज 5, क्योंकि ये परफेक्ट 625 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना? तो आर स्क्वायर क्या आ गया? 306.6.25। इसको कैंसिल भी कर सकते हो, है ना? क्या आता है आंसर आपका? 17.5। अंडर रूट इसको सॉल्व भी करना होता है, ठीक है? तो इसको अब आगे सॉल्व करना है, बिकॉज आई कैन सी अगर ये कैंसिल होगा 25 से हो जाएगा, ये नीचे 4 आ जाएगा। अगर इसको आपने ऊपर फैक्टराइज नहीं करना, अगर मैं इसको 25 से कैंसिल करती हूँ, व्हाट विल इट बिकम? 1 जा 25, ठीक है, 56, 2 जा 50, 62, अगेन 2, और ये आ जाएगा। अब तो सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आंसर विल बी 35/2, 17 पॉइंट। इतना क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट लिखो। ये वाले क्वेश्चंस ना वैसे आम मैं एक्स्ट्राज में करवाती थी, क्योंकि हमारा एक एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है, तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि अब शायद ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? लास्ट टाइम सिर्फ एक बार रिपीट हुए थे क्वेश्चन, किसी ने टेस्ट पेपर में वर्कशीट में दिए थे आपको ये क्वेश्चन, किसी एक स्कूल ने, तो मैंने सारे कंपाइल किए थे फिर ये। उसके बाद अब लगता है कि क्यों आएगा, बिकॉज हमारी शेडेड पोर्शन वाली एक्सरसाइज बिल्कुल ही डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट लिखो, दिस वन कुड बी अ क्वेश्चन। इसमें लिखा है कॉपर वायर, अ copper wire when bent in the form of a square. A copper wire when bent in the form of a square
encloses an area of 121 square centimeter if the same wire is bent in the form of a circle. Find the area of the circle. A copper wire, when bent in the form of a square, encloses an area of 121 square centimeter. The same wire is bent in the form of a circle. Find the area of the circle. स्क्वायर एक साइड होती है, बताओ स्क्वायर की एक साइड होगी, आप खुद बताओ। जब एक स्क्वायर की फॉर्म में बेंड किया गया है, स्क्वायर एक वायर है आपके पास, तो एक सिंगल साइड लेकर के आप ऐसे स्क्वायर बना सकते हो। स्क्वायर का मतलब क्या है, यू टेकन प्रॉपरली, आपने उसको वर्टिसेस भी दिए हैं और प्रॉपरली 4 साइड्स दी हैं। 4 मैच 6 को एज टू एज ज्वाइन करके टिप्स पर आपने ग्लू लगाई है। मेरे पास में इसमें आंसर नहीं है, मैंने कहा ना बस ऐसे ही करवाया था क्लास में, एक बार करवाया था लास्ट टाइम, और ये कहा था कि शायद अगर आ जाए, जस्ट की इक्वेशंस को सॉल्व करनी आ जाए, ये चीजें समझ में आ जाए। कॉपर वायर को एक स्क्वायर की फॉर्म में हमने पहले उसको बेंड किया और फिर उसी कॉपर वायर को खोलकर एक सर्कल की शेप दे दी। तो इस प्रोसेस में क्या सेम रहता है, perimeter of the square will be equal to circumference of the circle. This is very important for you to understand. एक शेप जब दूसरे में चेंज हुई है और ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट वाली शेप है, तो पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर का ऑफ अ स्क्वायर का मतलब 4 इंटू साइड। क्या हमें स्क्वायर की साइड दी हुई है, हमें तो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो अगर एरिया इज 121, फ्रॉम हियर द साइड विल बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। सो 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 11 इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। तो जब हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल आ गई, वो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल लो, हम यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। सो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया। द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर टू अंडरस्टैंड वाज, जब एक चीज ब्रेक होकर दूसरे में बेंड हुई, एक वायर थी ब्रेक होकर दोबारा से उसको किसी और शेप में बेंड किया, तो द पेरीमीटर विल स्टे द सेम। क्लियर हो गया बेटा। ऐसे नेक्स्ट लिखो, a copper wire when bent in the form of an equilateral triangle has area 121√3 square centimeter. The same wire is bent into the form of a circle. Find the area enclosed by the circle. पेरीमीटर सेम था, आपने स्क्वायर बनाया तो एरिया इनक्लोज किया 121, और सर्कल बनाया तो एरिया इनक्लोज किया 154, ठीक है ना। पेरीमीटर सेम था, लेकिन स्क्वायर ने कम एरिया लिया। छोटी बात देखो इक्वेशन छोड़कर, the same reason why a pizza is not given in the shape of a square, उसको हमने एक सर्कुलर शेप क्यों दी। समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। सेम डायमेंशंस लेकर आपने सेम सर्कमफ्रेंस लेकर अगर आपने स्क्वायर बनाया तो एरिया आया था आपके पास 121, राइट। लेकिन उसी सेम पेरीमीटर को लेकर जब आपने सर्कल बनाया तो एरिया कितना आया है, 154।
तो अगर आपको इन दोनों चीजों में सिलेक्शन करनी होगी तो किसकी तरफ जाओगे? गो फॉर एन सर्कुलर शेप। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गया इतना? ठीक है। ऐसे अब नेक्स्ट में आ जाओ। ट्रायंगल है इक्विलेटरल, उसको भी एक रेगुलर शेप मानते हैं, और उसी से हमने क्या बनाया? फर्दर सर्कल। अब देखते हैं एरिया किसका ज्यादा है, उस ट्रायंगल का या सर्कल का? अगेन सर्कुलर। लेट द साइड ऑफ द ट्रायंगल एस सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसका एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड। और ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल, उसका एरिया है ये। ठीक है ना? तो दैट इज इक्वल टू 121 √3। सो व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर? 22 सेंटीमीटर। So perimeter of the triangle is equal to circumference of the circle. So perimeter हुआ 3 into 22, 2 into 22/7 into the radius r. Radius कितना आ जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर। now find it. मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रही हूँ उसमें, ठीक है? 22/7 into 21/2, 21/2, 346.5। हाँ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट लिखो। Find the circumference of a circle. Find the circumference of a circle whose area is equal to sum of areas of 3 circles of radii 2 centimeter, 3 centimeter and 6 centimeter. उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालो जिसका एरिया इक्वल है टू दीज 3 एरियाज ऑफ द गिवन सर्कल। तीन सर्कल दिए हुए हैं, तीनों की रेडियस गिवन है, तीनों के एरिया निकाल सकते हैं। पाई इंटू 2 स्क्वायर, पाई इंटू 3 स्क्वायर, पाई इंटू 6 स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करके एक नया सर्कल बनेगा और उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे 4 + 9 + 36 विच इज इक्वल टू 49। तो जो नया वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आई है? ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस। चलो नेक्स्ट लिखो। ये क्वेश्चन करवाया था क्लास में। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रेडियस। लिख लो, करवाया था ना? हाँ, मुझे पता। लिख लो एक क्वेश्चन पर भी। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल and perimeter of square are equal, if the circumference of a circle and perimeter of a square are equal,
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और क्योंकि हमारे पास शेडेड पोर्शन वाली एक्सरसाइज नहीं है तो ये क्वेश्चंस 1 मार्क में या 2 मार्क्स में आ सकते हैं। 7 रेशियो सॉल्व कर, बता मत मार, सॉल्व कर लो। सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो मैं क्या करती हूँ, साइड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर निकाल लेती हूँ। पाई आर बाय 2 साइड आ गया। अब एरिया निकाला, साइड स्क्वायर, और सर्कल का है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सर्कल पहले दिया हुआ है तो आई विल राइट द रेशियो निकालना है ना, तो सर्कल टू स्क्वायर लेंगे। जब मेंशन नहीं किया जाता ना, एरियाज कहा जाता है, तो जैसे सर्कल क्वेश्चन में लिखा हुआ वैसे ही लिखो। पहले सर्कल लिखा है फिर स्क्वायर लिखा है। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर क्या क्या होगा, साइड ये निकाली थी, पाई आर डिवाइड बाय 2 इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया। सो वी हैव 22/7 आर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 22/7 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इंटू 1/4। क्लियर है सबको ये। पाई आर बाय 2 इंटू पाई आर बाय 2 दो बार मल्टीप्लाई किया है, पाई 2 बार लिख लिया, रेडियस को 2 बार लिख लिया, और 1/2 को मैंने 2 बार ही लिख लिया। तो एक बार ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर दिस कैंसिल। So then we have 2 and 11. Answer will be equal to 14:11. Which means 11 आता है, ठीक है। साइड यहाँ से ऐसा 2 पाई आर इज इक्वल टू 4s, तो s कितना हो गया, 2 पाई आर डिवाइड बाय 4, विच इज पाई आर डिवाइड बाय 2। हमने एरियाज की रेशो निकाली, ठीक है। Now this is one question, ये जो आपके एग्जाम्पलर में है और मानकर चलना इस बार पेपर में ही आ सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड in a semicircle of radius r centimeter। कल हमने स्क्वायर किया था इन अ सर्कल, या सर्कल इन अ स्क्वायर, ऐसे ही एक सेमी सर्कल में आपने एक ट्रायंगल बनाया है। तो ऐसा एक ट्रायंगल हमने बनाया, तो सबसे लार्जेस्ट वाला ट्रायंगल जिसका सबसे एरिया मैक्सिमम हो वो कौन सा होगा, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी कि व्हेन वी किसी भी, अगर हमें फिगर को, फॉर एग्जांपल इफ आई गो फॉर अ ट्रायंगल, अगर मुझे मैक्सिमम एरिया करना है ना, तो तीनों साइड्स को मुझे इक्वल लेना होगा। आउट ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल विल ऑलवेज हैव द मैक्सिमम एरिया। तो जब ऐसे ही आपने सेमी सर्कल में एक लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है, तो उसकी एक साइड तो हो जाएगी डायामीटर, ठीक है ना। आपने मैक्सिमम इस साइड को, इस साइड को लेकर एक साइड सबसे बड़ी करनी है, तो वो डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है ना सर्कल की, तो डायमीटर एक साइड बन जाएगी, वो सबसे बड़ी हो जाएगी। अब आपने जो दूसरा वाला पॉइंट लिया, वर्टेक्स लिया, दूसरी साइड बनाई, वो इस पॉइंट से स्टार्ट करके कहीं भी लेकर जाओगे ऑन द सर्कल, ऑब्वियसली वी कैन नॉट गो आउटसाइड एंड आई विल नॉट कीप इनसाइड। मैं इस पॉइंट को याद रखने लेकर जाऊंगी, मैं ये नहीं कहूंगी ये ट्रायंगल बना लो। क्लियर होगी बात ये। तो मैंने एक पॉइंट को रखा ऑन द सर्कल और यहीं से दूसरे को ज्वाइन कर दिया, एंड लेट अस से दैट दिस ट्रायंगल हैज द मैक्सिमम एरिया वेयर AC इज द डायामीटर। ऐसा एक हमने सर्कल बनाया, डायामीटर है तो कहीं सेंटर भी होगा यहाँ पर। व्हाट कैन बी से अबाउट दिस ट्रायंगल AB? एंगल ABC क्या होगा, 90 बाय 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये ट्रायंगल कौन सा बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है।
दिस ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। हर बार जब भी हम एक सेमी सर्कल में सबसे बड़े एरिया वाला ट्राइंगल बनाएंगे ना, तो पहला रूल होगा वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और इसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब ये क्या होगा, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। अगर ये आएगा ना, या तो 1 मार्क में आएगा या फिर 2 मार्क्स में आएगा। एरिया वुड बी मैक्सिमम जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। क्लियर होगी बात? ये एरिया तब मैक्सिमम होगा जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, एंड दैट वी से विल बी एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। बस इतना लिखना है कि आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, प्रूव नहीं करना, क्योंकि ये आपने कर नहीं सकते हो प्रूव। पहली बात समझ में आ गई, ये प्रूव नहीं कर सकते, इसको निकालना है ना जब मैक्सिमम, तो वो अलग से 11th का कॉन्सेप्ट होता है, 11th 12th में करते हैं। क्लियर हो गया है ना? अब इसका एरिया निकालना है ना, तो हमने क्या करना है, देखो या तो आप इसकी साइड को एक्स एक्स ले लो, आपके पास डायमीटर 2r है। क्लियर हो गया? आपने पाइथागोरस लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, और आपके पास एरिया जो आएगा वो आएगा हाफ एक्स स्क्वायर बेस इनटू हाइट। या तो ये करते हैं, और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, हमारे पास बेस है 2r, मैंने ओ और बी को ज्वाइन कर दिया तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे फॉर्म होगा। ये भी अनदर रूल होता है ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल व्हिच इज r। सो एरिया इज हाफ इंटू 2r इंटू r। सॉल्व करोगे तो एरिया आपके पास r स्क्वायर ही आएगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल टू r स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप इजिली इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। ये साइड इसके इक्वल है, ओ बी कॉमन है, ए और ओ सी इक्वल है, ओ इज द मिड पॉइंट, क्योंकि मैंने ओ और बी को ज्वाइन किया है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए आपस में, और लीनियर पेयर भी फॉर्म करते हैं, तो 90 या 90 बन जाए। क्लियर हो गया इतना? सो एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। ये ऑप्शंस में है, सच में आपके एमसीक्यूज में है ये क्वेश्चन। इतना क्लियर है हमें? चलो नेक्स्ट लिखो। अब दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये हमारा क्वेश्चन पेपर में इस बार बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, वर्कशीट जब मैं दूंगी ना उसमें क्वेश्चन आएगा, लिखो। Three arcs have been drawn. Three arcs have been drawn with radii 14 centimeter each and centers A, B, and C. Find the area of shaded regions. अब ये एक्चुअल क्वेश्चन पता क्या होता है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसके 3 कॉर्नर्स पर 3 एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ, आपको 3 एनिमल्स दिए होंगे, काउ, शीप एंड हॉर्स इज टाइड with rope 14 centimeter each. Now find the area which they can graze. Shaded portion आपके पास नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि वो अगर डिलीट हो चुकी है एक्सरसाइज तो shaded portion नहीं आएगा। So find the area over which the 3 animals can graze. ये भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम है, बस मैंने थोड़ा सा छोटा करके लिखा हुआ है इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास एक ट्रायंगुलर फील्ड दी हुई है, उसके 3 वर्टिसेस पर हमने 3 एनिमल्स को टाई किया हुआ है, उनकी रोप की लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर ईच, द टोटल एरिया ओवर विच दे कैन ग्रेज। ठीक है, तो दिस रोप इज 14, दिस रोप इज 14, यहाँ पर भी जो रेडियस है वो 14 है ईच। ये जो तीनों पोर्शंस विच दे कैन ग्रेज, ये क्या बन रहा है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर एरिया निकालना है तो मुझे क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तीनों की रेडियस है क्या, नहीं है, थीटा, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थीटा को ले लिया x, यहाँ ले लिया y, और ये ले लिया z, राइट। अब मैं तीनों में फॉर्मूला लगाती हूँ, पाई 14 स्क्वायर
x बाय 360, ये एनिमल ए वाला हो गया, तो ए पे बंधा हुआ है, पाई 14 स्क्वायर y बाय 360, और तीसरा हुआ पाई 14 स्क्वायर z बाय 360। अब आप क्या कर सकते हो, पाई 14 स्क्वायर बाय 360 को हमने क्या ले लिया, कॉमन, है ना, पाई 14 स्क्वायर 360 कॉमन लिया, ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई प्लस जेड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू y 180 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इससे एक बात समझ लो, अगर आपको एंगल नहीं दिए गए तो रेडियस सेम होगी, वरना नहीं सॉल्व कर सकते। पाई आर स्क्वायर कॉमन ही लेकर जब आओगे तो एक्स वाई जेड क्या कर लोगे, बात समझ में आ गई। अगर आपको रेडियस सेम दी हुई है ना, ये क्वेश्चन रेडियस डिफरेंट के साथ भी होता है पर उसमें एंगल दिए जाते हैं, फिर सबको बात क्लियर है। ये यहाँ पर रेडियस तीनों में सेम थी, तभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। अगर आपको रेडियस सेम दी जा रही है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट एंगल्स। अगर रेडियस डिफरेंट होगी तो हमें एंगल्स देने पड़ेंगे उनको साथ में। क्लियर हो गया बात। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 360। स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ जी, किसने बैक पैक किया अपना, 2 मिनट रुकना। हाँ ठीक है, हाँ जी। एक तो मुझे बताओ